बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब के बदतरीन शदीद तरीन मुखालिफ भी अब तंग आ गए हैं कि 8 महीने हो गए इमरान खान हुकूमत से बाहर है, हम कितना इमरान खान के ख़िलाफ़ बोलें, कितना इमरान खान के ख़िलाफ़ लिखें, कितनी उस पर तनकीद करें। क्योंकि लोग भी अब सवाल करने लग गए हैं कि इमरान खान पर आपने जो इल्ज़ामात लगाए, जो कुछ कहा, 8 महीने में सब गलत साबित हुआ और इमरान खान सच्चा साबित होता चला जा रहा है। महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, कोई मुआशी इशारिया अच्छा नज़र नहीं आ रहा। अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, आखिरकार जनाब शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नमूदार हुए, क्योंकि बहुत तनकीद हो रही थी कि जनाब बेटा भी आ गया है, केसेस भी ख़त्म हो गए हैं, इसहाक डार भी आ गए, मईशत क्यों नहीं बेहतर हो रही। इमरान खान साहब मुसलसल लोगों से इंटरेक्शन कर रहे हैं, इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, पॉपुलर हैं, हर कोई उनसे बात करना चाहता है, लोग उनको सुनना चाहते हैं, तो वज़ीर-ए-आज़म भी तो कहीं नजर आए। तो आखिरकार वज़ीर-ए-आज़म भी आ गए, लेकिन आए बाएं शाएं बेमकसद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नजर आई। यानी अगर आप किसी से पूछें, मैंने भी कुछ लोगों से पूछा, मैंने फ़ोन करके पूछा कि कुछ समझ आई है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या था, किस लिए की गई है, कुछ नहीं समझ आई। इमरान खान के हवाले से हाँ जी ज़रूर एक मज़हब कार्ड नज़र आया कि जी उन्होंने वो घड़ी बेच दी जिसमें खाना काबा की तस्वीर थी, और ये तो दीनी लिहाज से बहुत ही गलत काम हो गया है। यानी इमरान खान पर कातलाना हमला हुआ है और इसी तरह की हरकतों और इस तरह के बयानात की वजह से हुआ, और इसमें तो कोई शक नहीं है। अब ये अलग बात है कि इमरान खान साहब कहते हैं शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और सरकारी अफसर पर जनाब मुकदमा किया जाए, वो इन पर इल्ज़ाम देते हैं, वो अलग तफ्तीश होनी चाहिए, वो अलग बात है। लेकिन ये चीज़ तो साबित है, ये तो फैक्ट है कि नून लीग की तरफ से सरकारी सतह पर पीटीवी पर इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस होती रही, मजहबी कार्ड का इस्तेमाल होता रहा। इमरान खान को कहा गया कि ये तो मुसलमान ही नहीं, इसको आप वोट कैसे दे सकते हैं, फसादी गुमराह करने वाला, गुमराह फसादी कह के, और वो शख्स जिसने हमला किया, जो पकड़ा गया है, वो भी कह रहा है जी ये गुमराह कर रहा था। उसके बावजूद यह है कि पाकिस्तान में अगर शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बन ही गए हैं तो वो यहां पर मजहबी मुनाफरत को मजीद हवा दे रहे हैं, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर वो बात कर रहे हैं। इसके अलावा वही बात कि जनाब हमने तो रियासत बचाने के लिए किया। अब देखिए लोग ये तंग आ गए हैं। मैं आपको बताऊंगा हामिद मीर साहब क्या लिख रहे हैं। हामिद मीर साहब आप जानते हैं इमरान खान पर तनकीद करते हैं, उनके आप कॉलम्स देख लें, पिछले जितने भी आप देख लेंगे आपको नजर आ जाएगा कितना उन्होंने इमरान खान पर तनकीद की है और कितनी उन्होंने पिछले साल में या 8 महीने में कितनी उन्होंने पीडीएम पर या नून लीग पर तनकीद की होगी। अब वो क्या कह रहे हैं वो मैं आपके सामने रखने वाला हूं, लेकिन उससे पहले चंद गुजारिशात ये हैं कि ये जो बात कर रहे हैं कि जी हमने रियासत बचाने के लिए हमने किया, हमने सियासत दांव पर लगा दी, उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि अब ये वर्कर कन्वेंशन बुलाने के काबिल रह गए हैं, सिर्फ अपने लोग बुलाएंगे वही बिरयानी की प्लेट, क्योंकि अब ये जलसा करने के काबिल नहीं रहे। ये जरूर कह रहे हैं जी इलेक्शन की तैयारी करें, ना इनको कैंडिडेट्स मिल रहे हैं, ना इनके कारकुन मुतारिक है, इनको पता लग गया है हम अवाम में नहीं जा सकते, अब इसलिए कह रहे हैं हमने तो रियासत बचाई थी। लेकिन अब बस हो गई है, अब ये झूठ, ये प्रोपेगेंडा नहीं बिक सकता। इसीलिए मियां नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहे। वो कहते हैं मुझे लिख कर दो, पूरी डील मुझे चाहिए। हुकूमत में तो हम आ गए डील के तहत, लेकिन मुझे अपनी डील भी चाहिए कि मुझे किसी भी तरह से जेल के पास से भी नहीं गुजारा जाएगा, जेल का लफ्ज भी नहीं सुनना चाहते नवाज शरीफ साहब। और मैं इस पर वीडियो बना चुका हूं कि उनको फोबिया हो चुका है, जेल से फोबिया हो चुका है। उनको यकीन दिलाया गया कि जी भाई आपका बाहर, आपके भतीजे बाहर, अब तो सलमान शहबाज भी चला गया, इसहाक डार भी चला गया, रिलैक्स हो जाएं। वो तो इतने खौफजदा है कि मरियम को भी आने देते, वो तो नारों से खौफजदा है। तो अब हुआ यह, हामिद मीर साहब भी उनकी सेहत के हवाले से दीगर लोगों की तरह बड़े कंसर्न रहे। अब हामिद मीर साहब का एक क्लिप बहुत वायरल हुआ कि जिसमें वो कह रहे थे कि जी ये नवाज शरीफ साहब जा रहे हैं, अगर ये 4 हफ्तों तक वापस ना इलाज करा के हम यही हैं, हम घिराव करेंगे, हम इनसे पूछेंगे, हम इनको नहीं छोड़ेंगे, इस तरह की बात थी। तो आज जब वो 3 साल हो गए वापस ही नहीं आए, तो फिर हामिद मीर साहब भी तंग आ गए हैं। जाहिर है कि लोग भी सवाल करते हैं, तो उन्होंने इस पर कॉलम लिख डाला है कि अब ये मजाक बंद होना चाहिए। तो वो ये कह रहे हैं कि जनाब मियां नवाज शरीफ साहब आपने जितने यूटर्न लिया, हम खुद इमरान खान पर तनकीद करते हैं। इस कॉलम में भी उन्होंने इमरान खान पर तनकीद की है, जगह जगह इमरान खान का हवाला देते हैं, लेकिन कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब आप कितने यूटर्न लेते हैं, आपने क्या किया, आप डील के साथ गए, हमें दिखाएगी आपकी रिपोर्ट, हमने भी कहा इनको बाहर जाने दें। उसके बाद जनाब साफियों से सवाल होते रहे कि ये किस तरह चले गए, ये बीमार थे, इनका कहां इलाज हुआ, कुछ तो बताया जाए। जाहिर है साफी का काम होता है कोई इन्वेस्टिगेट करें, कुछ पता करें, किसी क्लिनिक में दाखिल हुए, कोई इनकी मेडिकल कोई रिपोर्ट आई हो, कहीं पता चला हो प्लेटलेट्स के लिए क्या इलाज हुआ है, दीगर कोई ऑपरेशन होने थे, शाहिद खान अब्बासी के बकौल 4 ऑपरेशन उनके होने थे। आज कहा जा रहा है कि नून लीग की तरफ से फैसला हो गया कि बस मियां साहब वापस आएंगे, उनको फौरी वापस लाना है। मियां साहब को कह रहे हैं आए आए, मियां साहब कह रहे हैं ऐसी तैसी तुम्हारी, मुझे धक्का देना चाह रहे हो, पहले भी तुम्हारे साथ तुम लोग मेरे साथ हरकत करते हो, सवाल ही पैदा नहीं होता। मियां साहब बहादुर हैं, मियां साहब ये हैं, वो कही जा रहे हैं शेर बने शेर। मियां साहब कहते हैं शेर दूर की बात, मैं गीदड़ से भी बदतर हूंगा,
मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं नहीं आ रहा इस तरह से, मुझे लिखकर हर चीज चाहिए, पूरे मतलब जजेस से शायद फोन करवा कर दो कि मियां साहब हम आपका फैसला दे रहे हैं, आप बेफिक्र हो जाएं, आप आ जाएं, जब आएंगे तो तभी हम दे सकते हैं ना। इस तरह के बाहर बैठे हुए बड़ा मुश्किल है हमारे लिए कह देना, यानी किस तरह का फोन करवाना चाहते हैं, पता नहीं क्या करवाना चाहते हैं। तो खैर, क्योंकि माजी में हो चुका है, ये शहबाज शरीफ साहब के फोन हैं, सेनेटर सैफुर रहमान के, तो ये सब हो चुका। तो नवाज शरीफ साहब ने अब उन लोगों को जो उनकी सपोर्ट करते रहे उनको भी तंग कर दिया है कि इतनी बेइज्जती, कहीं कोई इलाज नहीं, कुछ नहीं, यूरोप के टूर हो रहे हैं, गोल्फ में गोल्फ कोर्स में जाया जा रहा है, पोलो के लिए जाया जा रहा है, रेस्टोरेंट्स में जाया जा रहा है, वो तो बात पुरानी होगी, लेकिन इलाज कोई नहीं हुआ, कोई पूछ भी नहीं रहा। तो कोई जरूरत नहीं, ये वही काम हुआ है जो ये कहकर गए जी हमने कोई डील नहीं की, 10 साल हम बाहर रहेंगे। सऊदी अरब को सरकारी स्तर पर आकर कहना पड़ा कि हम उसके गारंटर हैं, लिख कर देकर गए, सिग्नेचर सामने आ गए, इनके दस्तखत सामने आ गए, और यहां पर कहते रहे कि आगे लोगों हम जद्दोजहद करेंगे, और पता लगा कि यहां तो इन्होंने बावर्ची खाने का सामान भी नहीं छोड़ा, अपने मुलाजिम भी लेकर बाहर चले गए थे, सोने के और पता नहीं क्या क्या बॉक्सेस और सब कुछ बाहर चला गया था। तो ये वहां जाकर फिर सऊदी अरब में इन्वेस्टमेंट करते रहे और सारा को वहां कर किस तरह का वक्त उन्होंने गुजारा, शाहाना जिंदगी। तो जब चाहते हैं डील करते हैं, निकल जाते हैं, जब चाहते हैं रजीम चेंज की डील करते हैं, वापस आ जाते हैं, यही इनका काम है। और मुझे खुद नून लीग के एक साहब ने बताया जब इमरान खान साहब के दौर में कि ये क्यों नहीं आप लोग अवाम में निकलते या कुछ करते हो, कहते नहीं अवाम में हमारा क्या है, उनको भी पता है शहबाज शरीफ को अवाम में निकल से कुछ नहीं होना, बड़े घर से होना है। इसीलिए सारा वक्त शहबाज शरीफ साहब ने बड़े घर की तरफ जोर रखा, और आखिरकार वहां से कर करके जाहिर है कि बड़ी डील्स होती हैं, गिव एंड टेक होता है, दौलत सब कुछ होता है, और फिर वहां से फिर फैसला ले लिया, और फिर रजीम चेंज आपके सामने आ गया मामला। अब जनाब अवाम का हाल मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपके सामने जुमले वो रखना चाह रहा हूं जो कि हामिद मीर साहब ने कहे हैं, क्योंकि वरना ये बात ना रह जाए, ये बड़ी अहम है। तो हामिद मीर साहब ने अपने कॉलम में आखिर में जो बात लिखी है वो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। उन्होंने लिखा है जी हाल ही में कॉलम कि ये मजाक बंद कीजिए, जंग में छपा है, और उन्हें यहां से शुरू किया कि जी नवाज शरीफ साहब का ये मैंने स्टेटमेंट देखी अखबारात में कि जी इमरान खान ने मंसूबा कौन सा लगाया है, क्या किया है, और इस तरह के मैं बड़ा मामित जरा वतन कर दिया गया, हमारे साथ ये हो गया, बड़ा जुल्म हो गया आपके साथ फना। कहते हैं हाँ जी हुआ होगा जुल्म, लेकिन जो दीगर लोगों के साथ जुल्म हुआ है उसका भी तो देखिए, हमने आपके लिए आवाज़ उठाई। आखिर में लिखते हैं नवाज शरीफ को यह मानना पड़ेगा कि इन्हें बार बार जलावतनी और जेलें इसलिए भुगतना पड़ती हैं कि वो किसी नजरिए पर खड़े नहीं रहते। ये हामिद मीर साहब लिख रहे हैं कि नवाज शरीफ किसी नजरिए पर खड़े नहीं रहते। कभी जनरल बाजवा अच्छा, कभी बुरा, फिर अच्छा हो जाता है। कभी पंजाब का सबसे बड़ा डाकू बहुत बुरा हो जाता है, चंद माह के बाद फिर अच्छा हो जाता है। ये परवेज़ इलाही साहब के हवाले से कह रहे हैं कि अब उनको फिर वो मिलाना चाह रहे हैं साथ के जी, अच्छा हम आपको वज़ीर बना देते हैं, आप पंजाब में जो है ना इमरान खान का साथ छोड़ दें। तो खैर ये अलग किस्सा, लेकिन आप ये देख लीजिए कि ये सूरत हाल हो गई है कि हामिद मीर साहब भी तंग आ गए हैं इनकी इन पॉलिसी से। मुराद सईद साहब के हवाले से मैं ज़रूर अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि उनको भी जान का ख़तरा है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से अरशद शरीफ शहीद को था। ये दोनों बड़े अच्छे दोस्त थे। मुसलसल आपको नज़र आएगा कि ट्विटर पर मुराद सईद साहब अरशद शरीफ शहीद के हवाले से वीडियोज़, अशार, क्लिप्स, बहुत सी चीज़ें शेयर करते रहते हैं, और बड़े दुखी भी नज़र आए। सुप्रीम कोर्ट के बाद कुछ जहाँ हेयरिंग हुई वहाँ थोड़ा नाउमीद नज़र आए लोगों को, जाते हुए सवालों के जवाब कह रहे थे, बस अल्लाह ताला बेहतर करेंगे। तो अब उनको जान का खतरा है। इन्होंने भी अरशद शरीफ शहीद की तरह ख़त लिख दिया है सदर पाकिस्तान को कि जान का खतरा है, धमकियां हैं, इनको फॉलो किया जा रहा है, पीछा किया जा रहा है। अल्लाह ताला इनको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। जनाब अब हालत ये है, मैं चंद चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ जो बड़े बड़े लोग शेयर कर रहे हैं कि इस वक्त हालात ये हैं कि 15 लाख नौकरियां जा चुकी हैं टेक्सटाइल सेक्टर में से, और भी बड़े जो हमारे माशियात हैं, बिजनेस रिकॉर्डर में लिखने वाले हैं, वो सब इस तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हुकूमत को कोई परवाह नहीं है, क्योंकि अगर ज़रा सी भी परवाह होती तो फिर काबीना में एक और इजाफा तारिक फातमी साहब का ना किया जाता कि उनको दोबारा फिर काबीना में शामिल कर लिया गया है। तो वहाँ वो सिर्फ यानी रोज़गार दे रहे हैं। ये गलत है कि जी बेरोज़गारी हो रही है मुल्क में, वो आम आदमी के लिए हो रही है। जो शरीफ ख़ानदान के इर्द गिर्द है, जो उनका मुलाजिम है, उसके लिए रोज़गार बढ़ रहा है। PDM के इर्द गिर्द अगर आप हैं, आपके लिए रोज़गार बढ़ रहा है। मौलाना फजलुर रहमान के रिश्तेदारों की तादाद बढ़ती जा रही है जिनको सरकारी ओहदे मिल रहे हैं। अब तारिक फातमी काबीना की तादाद बढ़ रही है। भाई यहाँ रोजगार मिल रहा है, ये देखिए कितना रोजगार है। तो अब बात यह है कि जी मौजूदा हुकूमत महंगाई कम क्यों ना कर सकी, मईशत कैसे संभलेगी, मुल्की हालात कब तक ऐसे चलेंगे, ये सवालात हुए हैं। तो बोलती बंद नजर आई है जी। ये बोल्ड नेटवर्क जो है ये चीज़ शेयर कर रहा है आपसे। वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस हुई, मौजूदा हुकूमत महंगाई कम क्यों ना कर सकी, मईशत कैसे संभलेगी, मुल्की हालात कब तक ऐसे चलेंगे, साफियों के सवालात पर बोलती बंद। तो ये तो है, और ये सारे बैठे हुए हैं, शहबाज शरीफ, एहसन इकबाल,
इसहाक डार और वज़ीर क़ानून साहब बैठे हैं, आज़म अली तारड़ साहब दोबारा आ गए हैं, और मरियम औरंगज़ेब साहिबा जनाब वज़ीर इत्तलात वो भी बैठी हैं। लेकिन बस ये सिर्फ किसी ने लगता है धक्का दिया है कि आके कुछ तो बोलो, कुछ तो कहो, मुल्क डिफ़ॉल्ट का ख़तरा और ये सब बातें हो रही हैं तो तुम लोग कहाँ हो, लेकिन बस आ गए हैं तो है इनके पास कुछ नहीं। इमरान खान साहब ने चूँकि फैसला किया है कि अब तक जो इतलात आ रही हैं, लेटेस्ट खबर ब्रेकिंग न्यूज़ है कि पंजाब असम्बली पहले तोड़ने का फैसला किया गया है और फिर उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली। इमरान खान अपनी बात पर कायम है। सोशल मीडिया पर चंद चीज़ें बहुत वायरल हो रही हैं जो मुल्की हालात को बता रही हैं। इस पर गोल का दिखाया जा रहा है कि जनाब अब 260 का जो था चंद माह पहले तक वो 530 का डब्बा हो चुका है, 530 का इस गोल का। ये सिर्फ इसलिए एक इंडिकेटर के तौर पर लोग इसको शेयर कर रहे हैं। इसी तरह से 20 रुपए का जो बिस्किट का पैकेट मिलता था वो अब 40 रुपए का हो चुका है। तो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये 8 महीने में 2 गुना 3 गुना कीमतें हर चीज़ की हो चुकी है। मैं किसकी बात करूँ, लेकिन चूंकि अब सामने आई, हम मुसलसल अपनी वीडियोज़ में जिक्र करते रहते हैं, क्योंकि बोल न्यूज़ हो, चंद एक आध और चैनल हो, उनके अलावा तो कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया में आपको ऐसी कोई बात नजर नहीं आएगी। तो हम अपने वीलॉग्स में कोशिश करते हैं कि इस पर बात करते रहें। इसके साथ जनाब हामिद मीर साहब ने अपने कॉलम में आजम स्वाति साहब का भी जिक्र किया है कि जो कुछ आजम स्वाति के साथ हो रहा है वो नवाज शरीफ साहब आपके साथ दोबारा हो सकता है। आप इस पर खुश ना हो। आज आप जिन लोगों के साथ मिल गए हैं, जिनके साथ आपने डील कर ली, उनका इशारा है हामिद मीर साहब की तरफ, और उनके थ्रू आप ये सारा माहौल बना रहे हैं और उनके थ्रू आप आजम स्वाति पर जुल्म कर रहे हैं, ये दोबारा आपके साथ भी हो सकता है। आईजी साहब और सिंध हाई कोर्ट में जज साहब के दरमियान जो तलखी हुई कि जी अगर आप नहीं आपको काम आता तो आप फिर सरेंडर कर दें, रिज़ाइन कर दें, तो आईजी ने कहा जी मैं कोई SHO नहीं हूँ, मुझे से इज्जत से बात की जानी चाहिए। और बहरहाल कहा गया कि मजीद आजम स्वाति के खिलाफ अब मजीद कोई पर्चे ना दर्ज किए जाए। एक ही मामले पर पूरे सिंध में, क्या पूरे पाकिस्तान में पर्चे और रोज़ाना की बुनियाद पर दर्ज होते चले जा रहे थे। तो IG साहब को बुलाया गया। तो IG तो आपको पता है फिर पीपल्स पार्टी चाहेगी जिसको, तो वही IG होता है। तो अब आज़ादी सहाफ़त में भी हम नीचे जा रहे हैं जी। कोई अच्छी खबर नहीं है माजरत के साथ मेरे पास बताने के लिए। सोने ने रिकॉर्ड बना दिया है, पर तोला 1,70,000 तक सोने की कीमत पहुंच चुकी है। तोले की 1,70,000, ये पाकिस्तान की तारीख का रिकॉर्ड है। इसका मतलब क्या है? जाहिर है कि गरीब आदमी तो सोने को ख़रीदेगा क्या, देख भी नहीं सकेगा, लेकिन मतलब ये है कि अब सोने को ख़रीदा जा रहा है जिसके पास पैसा है। मईशत पर से, इन्वेस्टमेंट पर से उनका एतबार उठ रहा है। ये महंगाई को इंडिकेट कर रहा है, ये मईशत की बुरी हालत को इंडिकेट कर रहा है ये चीज़ कि जी सोने की कीमत इतनी बढ़ गई है। तो अब मुल्क में इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट, कारोबार, रोज़गार ये तबाह हो रहा है। ये चीज़ ज़ाहिर हो रही है कि 1,70,000 पे तोला पर सोना पहुंच चुका है। तो ये चंद चीज़ें थी जो मैंने आपसे अर्ज़ करनी थी। और इसके अलावा मैंने ट्विटर पर तो कुछ चीज़ें जो मैं कह सका, एक तो ये कि जनाब IMF के हवाले से जनाब इसहाक डार साहब फेल हुए हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ कह रहे हैं हमने तो बड़ी मिन्नत तरले की है इनके IMF के। तो इसहाक डार तो कहते थे मैं आंखें दिखाना चाहता हूँ और ये कर दूंगा वो कर दूंगा। एक चीज़ ये कि अभी अली खजर साहब हैं, ये इकोनॉमिस्ट हैं, ये लिख रहे हैं कि जी सर्वे फ्रॉम लीडिंग टेक्सटाइल फोरम्स रिवील्स ले ऑफ्स ऑफ 1.5 मिलियन, 15 लाख वर्कर जो है ना उनको फारिग कर दिया गया है टेक्सटाइल में से, सेक्टर में से। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सेक्टर है। और इसके अलावा जनाब ऑटो वेंडर में 65,000 लोगों को निकाल दिया गया है, वर्कर्स को। सिर्फ पिछले 4 महीने की बात हो रही है, 65,000। और बाकी इंडस्ट्रीज में भी सूरत हाल ऐसी है, इससे बदतर है। फिर इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान कह रहा है कि जी अनदर कंपनी स्टॉप प्रोडक्शन नाउ फ्रॉम कंस्ट्रक्शन सेक्टर। यह जी फ्रंटियर सिरामिक्स लिमिटेड, 786 लोग इन्होंने रखे हुए थे, इन्होंने शट डाउन कर दिया है। और ये कह रहे हैं जी गैस शॉर्टेज है, LCs नहीं खुल रही, ज़ाहिर है डॉलर्स की कमी की वजह से। अच्छा जी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज़ बीन एडवाइज्ड टू चेक फॉरेक्स अवेलेबिलिटी फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बिफोर इंपोर्टिंग डिफेंस इक्विपमेंट। के डिफेंस इक्विपमेंट आप अपनी ज़रूरियात के लिए दिफाई साज सामान आप नहीं खरीद सकते, पहले आप फाइनेंस को बताएं, क्योंकि डॉलर्स नहीं है। और इसहाक डार सिर्फ ये कह देते जी डॉलर जो है ना जी ये स्मगल हो रहे हैं ये। तो ये मैंने चंद चीज़ें आपके सामने रखी हैं कि हालात किस तरफ जा रहे हैं, और हुकूमत जो है उसके लिए सब अच्छा है, बिल्कुल ठीक जा रहा है, हमें तो 1 साल और मिलना चाहिए, वो ये कह रहे हैं। क्योंकि उनके रहन सहन में कोई आपको फ़र्क नज़र नहीं आएगा, उनके खर्चों में फ़र्क नज़र नहीं आएगा, बल्कि मैंने आपको बताया काबीना का साइज़ आपको बड़ा होता नज़र आएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।